भारत, हमारा देश भारत, जहाँ की सभ्यता की, संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कितनी उन्नत संस्कृति है हमारे देश की, कितनी विस्तृत सभ्यता है हमारे देश की। और यह सब क्यों है? क्योंकि हमारा साहित्य बहुत समृद्ध है। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, जिन्हें लिखा हमारे ऋषियों मुनियों ने। वो साइंटिस्ट नहीं थे, पर उन्होंने हमें दी ओम की ध्वनि, ओम का स्वर, जिसे बाद में नासा के वैज्ञानिकों तक ने माना कि यही धुन, यही ध्वनि, यही स्वर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण, बिग बैंग का कारण। अच्छा, मैं धर्म पढ़ाने आ गई? नहीं नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं, राजनीति की बात करते हैं। और जब राजनीति की बात करते हैं तो चाणक्य, उनको तो कोई नहीं जानता, नहीं, उनको कोई भूल नहीं सकता। उन चाणक्य ने भी हमें बताया कि प्रेम बहुत जरूरी है, प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। प्रेम सिर्फ स्त्री पुरुष के प्रेम की बात नहीं है, प्रेम और अपनत्व के भाव की बात है। सभी प्राणियों से सबसे प्रेम होना चाहिए। सब कहते हैं गणित और कविता का कोई नाता नहीं है। अच्छा, कभी आपने चांद बरदोई जी को सुना है, जिन्होंने कहा, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। एक कवि ने कितने अच्छे से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बता दिया कि पृथ्वीराज चौहान जी, आपको जो बाण चलाना है उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है। अरे वाह! जब बड़े बड़ी यूरोपियन कंट्रीज के, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज के वैज्ञानिक धरती और सूर्य की दूरी का अंदाजा भी नहीं लगा पाए थे, तो हमारे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में बहुत सहजता से लिख दिया, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल भानु। यानी कि अर्थ और सन की एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेटेड लिख दी हमारे तुलसीदास जी ने। अरे अरे, कैलकुलेशन और साइंस नहीं नहीं, सिर्फ कविता साइंस कैलकुलेशन नहीं है। साहित्य और कविता हमें जीवन दर्शन भी सिखाता है। और ऐसे ही एक थे साहित्यकार हमारे कबीर दास जी, जिन्होंने बहुत ही सरलता से बता दिया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब, यदि हम अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढ लेते हैं, यदि हम अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लेते हैं, तो शायद हम सुधर जाएंगे। और यदि प्रत्येक मनुष्य सुधर जाए तो समस्त संसार में सुधार आ जाएगा, समस्त संसार बहुत सुंदर बन जाएगा। सिर्फ पुरानी बातें नहीं कर रही हूँ, थोड़ा और आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनकी गीतांजलि, जिसके साहित्य ने हमें नोबेल पुरस्कार तक पहुंचा दिया। हाँ, नोबेल पुरस्कार तक, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार। चलिए, कोई बात नहीं, तब हम नहीं थे, आप भी नहीं थे, पर अब वो बात करें जब आप भी थे और मैं भी। याद है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की कविता, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आज भी जब ये कविता सुनती हूँ ना, मेरे गूज बम्प्स आ जाते हैं, मन करता है मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं। आपको भी ऐसा ही लगता होगा ना? और ऐसा ही कुछ होता है जब हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता पढ़ते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरे अनुसार कोई भी ऐसी स्त्री नहीं होगी जिसने ये कविता सुनी ना हो, पढ़ी ना हो, और इस कविता को सुनकर उसके मन में रानी लक्ष्मीबाई जैसी बनने की लालसा ना उत्पन्न हुई हो। गलत कहा क्या मैंने? पर मैं ये बातें कर क्यों रही हूँ? क्या कारण है इन बातों का? कुछ तो होगा। हाँ, है। कल अचानक मेरी नजर गई
एनसीईआरटी की कक्षा 1 की हिंदी पुस्तक पर, और उसमें थी एक कविता। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम अभी नहीं पूछना हमें आम है चूसना। साहित्य समाज का दर्पण है। यदि आज का साहित्य ये है तो हमारा समाज क्या है? सोचिएगा जरूर।